नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बिना देर किए क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले बता दें आपको कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, देन सपोर्ट एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियोज नोटिफिकेशन। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको सॉल्यूशन मिलेगी। आपके पास यदि किताब है तो किताब से आप क्वेश्चन को पढ़ें और इस वीडियो की सहायता से क्वेश्चन का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पर पढ़ना प्रारंभ करते हैं और न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन फुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे किस तरह से हलवा बनता है एनसीईआरटी फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्यूशन। वायु में पहला सवाल कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर रखे दो आवेशित गोलों पर वायु में सबसे पहले क्या करेंगे कि दो छोटे छोटे गोले को रख देंगे। मान लो ये वायु में दो छोटे छोटे गोले हैं, एक दूसरे से दूरी है दोनों की 30 सेंटीमीटर। कितनी है बउआ? 30 सेंटीमीटर रखी हुई है। ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद कह रहा है क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम, यानी दोनों गोले का आवेश दिया हुआ है। एक का आवेश है 2 × 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे गोले का आवेश है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। उसके बाद कह रहा है इनके बीच कितना बल होगा, यानी दो वायु में रखे गोले हैं, एक दूसरे से दोनों की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक पर आवेश जो है वह 2 × 10⁻⁷ कूलम है और दूसरे पर आवेश जो है वह 3 × 10⁻⁷ कूलम है। अब इस पर कह रहा है कि इनके बीच, इन दोनों गोले के बीच कितना बल लग रहा है। बल को निकालेंगे कूलम चाचा के नियम से। आपने थ्योरी पढ़ी है, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। थ्योरी नहीं पढ़ी है, समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं। ऐसे मैंने क्वेश्चन बता दी है, फुल बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बिना थ्योरी पढ़े भी समझ में आ जाए। तो देखिए, कूलम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपने जाना है ये कहां से आया? कूलम के नियम से। कूलम के नियम से। कूलम के नियम से। कूलम के नियम से F = K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। F बराबर वाट पूछ रहा है आपसे। ये वाट का चिन्ह है, कान का चिन्ह नहीं है। K बराबर मान होता है, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, 9 × 10⁹। उसके बाद Q1 का चार्ज दे रखा है आपको 2 × 10⁻⁻7। उसके बाद दूसरे आवेश का वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 कूलम अपॉन में R स्क्वायर दोनों का दे रखा है आपको। दोनों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। अगर 30 सेंटीमीटर दूरी है, इसको मीटर में चेंज करेंगे हम तो 10⁻⁻2 ये मीटर में दूरी हो गई और इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो F बराबर क्या निकलेगा? यहाँ पे 9 × 10⁹। उसके बाद देख लेते हैं, इधर 3 2 जा 6 हो जाएगा और उसके बाद 10⁻7 है, 10⁻7 है, इसको इकट्ठा लिखेंगे तो 10⁻14 कूलम हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में आ जाइए, अपॉन में देख लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 900 और इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻4। तो F बराबर हमारा जो आएगा 9 6 जा 54 इंटू में 10⁻14 और प्लस में 9 है, तो दोनों का पावर अगर ऐड करते हैं हम तो हो जाएगा 14 - 9। 14 -
9 कितना हो जाएगा 14 माइनस अपॉन में 900 इंटू 10⁻⁻⁴ ये कट जाएगा 6 बार में और ये कट जाएगा 100 बार में, यानी 6 9 जा 54 और 100 9 जा -5। और इधर देख लेते हैं 10⁻⁻2 लिख सकते हैं 100 को, 10⁻2 लिख सकते हैं, सॉरी 10⁻2 लिख सकते हैं 100 को, और 10 इधर -4 है। अगर ऐड करते हैं इधर तो कितना हो जाएगा f इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻5 और इसमें से 2 गया तो बचेगा आपका 10⁻2। और फिर देख लेते हैं f बराबर ये ऊपर चले जाएगा, बचेगा आपका 6 इंटू 10⁻⁻3। यही होगा आंसर, इतने न्यूटन का बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल सॉल्व और यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर देखते हैं अगला सॉल्यूशन क्या है। पहली क्वेश्चंस थी, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। उम्मीद है फुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपने समझा होगा। और दूसरे क्वेश्चन इसी आधार पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल ऐसे भी टफ होता है लेकिन उसको आसान बनाते हैं हम लोग। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी एक आवेशित गोला है 0.4 माइक्रोकूलम का, 0.4 माइक्रोकूलम का एक आवेशित गोला है जो वायु में रखा हुआ है और वायु में इस पे बल लग रहा है कितना 0.2। इस पे लगने वाला बल जो है वह 0.2 न्यूटन का है। अब किसके कारण बल लग रहा है भाई, बल लग रहा है यदि दूसरे गोले पर आवेश, अच्छा दूसरे गोले जिन पर आवेश है 0.8 माइक्रोकूलम, इसके कारण बल लग रहा है। दूसरे गोले का चार्ज दे रखा है आपको 0.8 माइक्रोकूलम, इसके कारण बल लग रहा है। तो पहला सवाल आप में कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, यानी इस दोनों गोलों के बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे, r बराबर क्या होगा, ये r बराबर क्या होगा। और दूसरे क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले r देख लेते हैं। तो पहला चार्ज हो गया आपका Q1 बराबर हो गया कितना, Q1 बराबर है 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो को आप चेंज कीजिएगा, सॉल्यूशन के वक्त चेंज कर लेंगे। Q2 इज इक्वल टू दे रखा है आपका 0.8 माइक्रोकूलम और इसके बीच की दूरी r बराबर निकालना है और f बराबर आपको दे रखा है। तो देख लेते हैं, फिर वही नियम लगाएंगे कूलाम के नियम से। f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो f बराबर कितना हो गया, f बराबर वैल्यू दे रखा है आपको 0.2 न्यूटन का और k का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, 9 गुने 10⁻9 और Q1 का मान हो गया 0.4 इंटू माइक्रो का मान होता है 10⁻⁻6। और फिर देख लेते हैं दूसरे चार्ज का वैल्यू दे रखा है आपको 0.8, फिर माइक्रो का वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻6 अपॉन में हो गया r स्क्वायर, अपॉन में हो गया r स्क्वायर। अब देख लेते हैं, इधर देखो दशमलव के बाद एक डिजिट है, दशमलव के बाद एक डिजिट है, ये खत्म हो गई। इधर बचा 2, r स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर ला देते हैं, कितना हो जाएगा r स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9 4 जा 36 और इसका मल्टीप्लाई करें तो और बेहतर होगा। इसका दशमलव इसको दे देते हैं 10⁻⁻7 हो जाएगा, यानी इससे एक कर्ज ले लिए, इसको दे दिए दशमलव
खत्म हो गया। कितना हो गया यहाँ पर 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा हो जाएगा 32, और उससे पहले है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इंटू में इधर कितना बच जाएगा 10 की घात -6, इसमें से एक लेकर इसको दिए थे 10 की घात -7, 7 6 13, 10 की घात -13 हो गया, और नीचे में हो जाएगा 2 इधर लाए थे, इधर हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं, इधर 2 से कट जाएगा 16 बार में, इतना आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया कितना हो जाएगा बउआ, 13 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 13 में से 9 कितना हो जाएगा -4, 13 में से 9 गया माइनस का, दोनों साइड रूट अगर चढ़ा दे, हम रूट चढ़ा देंगे तो बात बन जाएगी, रूट चढ़ा देंगे तो बात बन जाएगी किस तरह से, इस तरह से बात तो बनाने आती है आप लोगों को। आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर का रूट, इधर रूट हटा दो भाई, स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 10 की घात -2 बाहर आ जाएगा। ये हो गई दूरी, और ये दूरी किस में हम लिए थे, चेंज कर दिए थे ना, इसको मीटर में चेंज कर दिए थे, तो ये मीटर में दूरी हो गई, और यही इसका आंसर हो गया, यानी दूसरे नंबर का पहला आंसर, दूसरे क्वेश्चन का पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको फिर से, या फिर समझ में नहीं आई हो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लें और समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। देख लीजिए, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। कुल मिला के कह सकते हैं कि विद्युत बल जो है वह न्यूटनीय बल है। न्यूटनीय बल क्यों है, क्योंकि न्यूटन महोदय ने बताया था दो वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो लगता है वह दोनों एक दूसरे पर बराबर परंतु विपरीत बल लगा सकते हैं, समान बल भी लगा सकते हैं। नहीं, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगी दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। इसमें क्या देख रहे थे, 1 नंबर कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि दूसरी वस्तु के कारण पहली वस्तु पर बल लग रहा है, यानी ए पर लगने वाला बल बी के कारण है। अब पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में आपको कि बी पर कितना बल लगेगा पहले के कारण, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी वस्तु जितना बल पहले पर लगा रही थी पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगा रही है। तो दूसरे का आंसर भी लिख लीजिए, हम मिटाकर यहां पर लिख देते हैं, मिटाकर यहां पर हम लिख देते हैं दूसरे का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, कह सकते हैं हम कि आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल न्यूटनीय बल है। न्यूटनीय बल समझते हो ना भाई, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन महोदय के द्वारा दिया गया था जो दो वस्तुओं के बीच कार्यरत है, ठीक उसी प्रकार से न्यूटनीय बल है, अर्थात हम कह सकते हैं न्यूटनीय बल है। अतः पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर 0.2 न्यूटन का बल लगाएगी। ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका। नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप भी समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1.3 से
आगे की ओर। तो ये पहली वीडियो थी, इसलिए मैंने कम से कम क्वेश्चन बनवाए हैं। इजी लगे आपको, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।